हाँ, तो नमस्ते जी। बहुत ज़्यादा आप लोग कॉल मैसेज कर रहे थे कि गुरुजी एक टॉपिक हमारे पास है, इस पर वीडियो बनाइए। बहुत सारे बच्चों की समस्या है ये कि यदि हम 11वीं क्लास नहीं पढ़ें या पढ़े भी अच्छे से नहीं पढ़ें, तो हमें 12वीं क्लास में मेरे साथ क्या-क्या हो सकता है। अरे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का मानना है कि 11वीं क्लास है ना, कहते हैं 11th इज़ अ रेस्ट ईयर। हम रेस्ट कर लेते हैं और हम लोग 12वीं क्लास में बहुत अच्छा कर लेंगे। बहुत आश्चर्य की बात है बच्चों कि एक बहुत सारे बच्चों का एक वर्ग है जो इस बात को सोचता है कि हम 11वीं क्लास नहीं पढ़ते हैं। खास करके मैं देखता हूँ जो बच्चे आर्ट्स सब्जेक्ट को लेते हैं, साइंस वाले भी बच्चे ऐसा करते हैं, पर आर्ट्स वाले बच्चे ज़्यादा ऐसा करते हैं। बोलते हैं 11वीं में पढ़ना ही क्या है ना? 11वीं क्लास का कुछ तो आता ही नहीं एग्ज़ाम में, तो हम डायरेक्ट 12वीं क्लास को पढ़ेंगे। ऐसा आर्ट्स वाले बच्चे कह देते हैं। और 12th क्लास वाले भी बच्चे कहते हैं सर हर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कुछ-कुछ चैप्टर रिलेटेड हैं, तो बस उसको हम फिर से पढ़ लेंगे। तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा अगर आप कर रहे हैं, तो आप खुद के साथ, अपने भविष्य के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ और जो लोग भी आपके साथ उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन सभी के साथ आप बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ऐसी 5 चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं अगर आप 11वीं क्लास में नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट 12वीं क्लास में पढ़ते हैं तो। ठीक है ना? आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, उसके बाद जो भी आपको इस वीडियो से मतलब सीखने को मिले, समझने को मिले, फिर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। सबसे फर्स्ट है कि अगर आप 11वीं क्लास नहीं पढ़ते हैं, तो आपका 12वीं क्लास का रिज़ल्ट खराब होगा। ये बात फिक्स है। अगर आप चाह लेंगे कि हम सिर्फ़ 12वीं क्लास पढ़ के हम टॉपर बन जाएँ, हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर में हमारा नाम आ जाए, हम स्कूल में टॉप कर जाएँ, कॉलेज में टॉप कर जाएँ या हमारे जो जो बच्चे 11वीं क्लास में भी पढ़े हैं, उससे हम ज़्यादा नंबर ला लें, तो सामान्यतः ये पॉसिबल नहीं है। अपवाद हर जगह है, हम इस बात को मानते हैं। परंतु इस बात को आप मान लीजिए कि अगर आप 11वीं क्लास में मेहनत नहीं करते हैं, तो आपका रिज़ल्ट खराब होगा, होगा और 100% होगा बच्चों। इसको हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए पहला पॉइंट है कि आपका रिज़ल्ट खराब होगा, क्योंकि हमने रिसर्च करके, हमने बच्चों से पूछ कर देखा है कि जो बच्चे 11वीं क्लास में पूरे अच्छे से पढ़ते हैं, उनका रिज़ल्ट 12वीं क्लास में और जो बच्चे 11वीं क्लास नहीं पढ़ते हैं, उनका रिज़ल्ट 12वीं क्लास में, वो सिर्फ़ घींच-तान के कैसो पास करते हैं। घींच-तान के आप फर्स्ट डिवीज़न कर सकते हैं, 400 तक ला सकते हैं, उसके अधिक आप बिना 11वीं क्लास पढ़े नहीं ला सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, जो 11वीं क्लास से रिलेटेड है 12वीं क्लास में। चलिए, दूसरा और क्या हो सकता है आपके साथ? अगर आप 11वीं क्लास नहीं पढ़ते हैं, तो पहली बात है कि आप 1 साल अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप मेहनत करना भूल जाएँगे। अभी से अगर मैं अचानक पूछूँ कि बच्चों 18 का पहाड़ा बताओ, 19 का पहाड़ा बताओ, तो आप मतलब आप छोड़ चुके हो। जिस चीज़ को हम छोड़ चुके होते हैं, कुछ दिन के बाद हम उसको भूलने लगते हैं। अगर आप सोचिए कि 1 साल नहीं पढ़ेंगे आप या आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आप दिल्ली चले जाएँगे, पंजाब चले जाएँगे, ठीक है? हाँ, हम मानते हैं कुछ लोगों के साथ मजबूरी होती है, वो मजबूरी में जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, परंतु कुछ लोग तो ऐसे ही मौज-मस्ती में छोड़ देते हैं। तो अगर आप 1 साल तक नहीं पढ़ेंगे, तो आपका जो दिमाग है, आपकी जो बॉडी है, वो फिर से पढ़ाई के प्रति उतना रुचि नहीं रख पाएगा। क्योंकि 1 साल के अंदर देखो हमारा ये मनुष्य का दिमाग है, जब हम एक चीज़ को छोड़ते हैं तो दूसरी चीज़ को तुरंत पकड़ लेते हैं। अगर आप 1 साल पढ़ाई छोड़ेंगे, तो इसके बदले में कुछ ज़रूर पकड़ेंगे। या तो आप कोई काम पकड़ लेंगे यदि या तो आप गलत संगत पकड़ लेंगे यदि आप है ना, ना तो आप बहुत फ़िल्म देखना सीख जाएँगे, बहुत कुछ पबजी वगैरह खेलना सीख जाएँगे। इसीलिए मेरे बच्चे अपने दिमाग को बहुत ट्रेन करके रखना पड़ता है, उसे उससे मेहनत करवाना पड़ता है। तो अगर आप 1 साल पढ़ना छोड़ देते हैं, तो पहली बात है आप मेहनत करना भूल जाएँगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं भाई जैसे हम 10th में पूरे जोश-जुनून के साथ मेहनत करते थे, अगर हम 11वीं क्लास नहीं भी पढ़े, तो वही जोश और जुनून के साथ 12वीं क्लास में मेरा मेहनत हो जाएगा। ये एकदम 100% गलत है, आप ऐसा नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तीसरा क्या आपसे हो सकता है अगर 11वीं नहीं पढ़े तो? कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों मैं खुद 11वीं 12वीं क्लास का टीचर हूँ, 10th क्लास का टीचर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ते हैं, तो आप 12वीं क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे समझेंगे? अगर आप 11वीं क्लास में लिमिट नहीं पढ़ते हैं, तो 12वीं क्लास में फिर जाके आप कैसे समझेंगे?
तो कहने का मतलब है बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे, खास करके 11th क्लास में भी, अगर आप रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, तो 12वीं क्लास में मैं अगर आपको डोमेन बोलूंगा, रेंज ना, डोमेन बोलूंगा, मैं आपको जाके आगे रेंज बोलूंगा, मैं आपको को डोमेन बोलूंगा, आपको क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। अगर आप आर्ट्स के ही स्टूडेंट हैं, अगर आप 11वीं क्लास में बहुत सारे संविधान वगैरह नहीं पढ़ेंगे पॉलिटी में, तो फिर 12वीं क्लास में आपको क्या समझ में आएगा? तो कहने का मतलब है बच्चों कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी। हाँ, ये बात अलग है कि अंग्रेजी में बच्चों और हिंदी में आपको बुक, अगर आप 11वीं में नहीं भी पढ़े हैं तो 12वीं में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर भी वहां भी आपको ग्रामर समझने में दिक्कत होगा। जब मैं आपको बोलूंगा बच्चों मैंने 11वीं क्लास में मैंने ग्रामर पढ़ा दिया है, मैंने क्रिया पढ़ा दिया, संधि पढ़ा दिया, समास पढ़ा दिया, आपको क्या समझ में आएगा? तो कहने का मतलब बच्चों कि ऐसे ही मैंने तो मैथ के बारे में बोला, हिंदी के बारे में, ऐसे फिजिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे, केमिस्ट्री में बहुत सारे, क्या मतलब आपको 12th में अगर आप 11वीं क्लास नहीं पढ़े हैं, अगर आप 12वीं क्लास में ये उम्मीद रखते हैं कि आपको केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा, तो मतलब समझिए कि वो गलत आपका उम्मीद है, नहीं समझ में आएगा। तो आपको मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। इसीलिए 11वीं क्लास में पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, चौथा आपके साथ क्या दिक्कत हो सकता है? 12th क्लास का सिलेबस आप पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप 11वीं क्लास में नहीं पढ़े हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं बच्चों कि 12वीं क्लास में आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, खास करके अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो नहीं कर पाएंगे। सर क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? क्योंकि बच्चों आपको 12वीं क्लास में मैथ की अगर मैं बात करूं तो आपको 3-4 चैप्टर आपको वापस आके 11th का पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में है, आप अगर आप पढ़ रहे हैं बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे चैप्टर्स आपको 11 से रिलेटेड हैं, आपको वापस आके पढ़ना पड़ेगा। एक वो स्टूडेंट जिसको सिर्फ 12th पढ़ना है, और एक वो स्टूडेंट जिसको 12th पढ़ना है साथ साथ में 11th भी मैनेज करना है। जबकि दिन में आपको 5 क्लासेस जब 12th की ही लगेगी, 4-5 क्लासेस, तो फिर आप 11th पढ़ने का आपके पास कब टाइम मिलेगा, जब आप उसको पूरा कर पाएंगे। और ऐसे में अगर बच्चों एक लाइन भी टीचर अगर ये बोल के निकल गया कि 11th क्लास में हम पढ़ाए थे, अगर एक भी लाइन बच्चों मान लो कि हमने लिखा, हमने बोला कि भैया 10a+b, हमने बोला 10a+b 12th में आया कॉन्सेप्ट कि ये 10a प्लस में 10b और 1 माइनस में 10a इंटू में 10b, ये फार्मूला होता है। और हम अगर आपको ये फार्मूला बिना लिखे, अगर ये फार्मूला बिना लिखे मेरे बच्चे, अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कि मान लो कि 10 1 + √3 और हमने डायरेक्ट अगर यहां पर बैठा दिया कुछ, तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में नहीं आएगा कि सर बिना फार्मूला बताए यहाँ पर कैसे बैठा दिए। तो हम बोलेंगे 11th में हम पढ़ा दिए हैं, टीचर तो बोल के निकल जाएगा, पर आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी। ऐसे में क्या होगा, आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप मेहनत करना भूल चुके हैं, आप 1 साल से नहीं पढ़ रहे हैं, आप 11th नहीं पढ़े हैं, इसलिए आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट मेरे बच्चों, सबसे लास्ट, जो अधिकांश बच्चों के साथ आपको विश्वास नहीं होगा मेरे बच्चे, मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 10% से भी ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं अपने बिहार में, 10% से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि हो सकता है परीक्षा भी आपको छोड़ना पड़ जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कि ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि आपको परीक्षा भी छोड़ना पड़ सकता है। मेरे एक बहुत प्रिय स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मैट्रिक में पिछले साल 448 नंबर शायद लाए थे, 2023 की बात मैं बता रहा हूं, और 25 में इस बार उसका पेपर होने वाला है। उन्होंने मुझे मैसेज किया, बोला गुरुदेव मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं। मैंने बोला भाई क्या हो गया? बोला कि सर मैं इस बार परीक्षा छोड़ देता हूं, मैं इस बार की घटना बता रहा हूं, नहीं शायद 22 के स्टूडेंट थे, 24 में उसका पेपर हो गया, सॉरी। तो मैंने बोला क्या हुआ भाई? तो बोला कि सर मेरी तैयारी नहीं है। हमने बोला क्यों नहीं है तैयारी? बोला सर 11th में हम अच्छे से नहीं पढ़े थे, हमको लगा था कि 11th नहीं पढ़ेंगे तो 12th में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी है समझ में आ जाएगा, या फिर हम कॉमर्स की बात करें। लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ। 11th में जो इधर उधर लड़का लोग के साथ, दोस्त लोग के साथ घूमने फिरने के चक्कर में रह गए, मेला घूमने के चक्कर में, वो 12वीं क्लास में बहुत दुख दिया सर। समझ में ही नहीं आ रहा, अगर हम केमिस्ट्री मतलब खाली दिन भर में अगर हम केमिस्ट्री तैयारी करें तो सर केमिस्ट्री तैयारी हो जाएगा, लेकिन फिर फिजिक्स छूट जाता है, और फिजिक्स अगर तैयारी करें तो मैथ छूट जाता है, मैथ तैयारी करें तो इंग्लिश छूट जाता है, इंग्लिश तैयारी करें तो हिंदी छूट जाता है। सभी सब्जेक्ट अपने आप में बच्चों महान है। ये 10th क्लास नहीं है कि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो अंतिम में ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ के पास कर जाएंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। एक लेक्चर भी अगर आप छोड़ देंगे ना 11th क्लास 12th क्लास का, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी आपसे नहीं बनने वाला है। इतना टफ है बच्चों, ठीक है ना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको वास्तविकता से बता रहा हूँ। इसलिए बच्चों, अगर जो भी लोग बच्चे ये सोच रहे हैं
कि हम बिना 11वीं क्लास पढ़े हम 12वीं क्लास में बहुत अच्छा नंबर ला लेंगे, हम टॉपर बन जाएंगे, स्कूल टॉपर कर जाएंगे, 450 कर जाएंगे, नहीं होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो बस मेरी बच्चों जिम्मेदारी थी आपको बता देना। बाकी अगर आप लोग 11th क्लास के छात्र हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो सिलेबस पूरा पढ़िए, मैं आपको कहूंगा पूरा सिलेबस पढ़िए, और पूरा सिलेबस अपने, अगर आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं, हम मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरी टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो ये परिवर्तन बैच आपके लिए लाया गया है 2025 के लिए। फीस बहुत कम है, बहुत नॉमिनल फीस है। 11वीं क्लास के साइंस के लिए फीस है बच्चों बहुत कम है। इसमें आपको मैथ मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी एक्सेस मिल जाएगा आपको, एक्सेस है ना, बायोलॉजी भी अगर आप आराम से पढ़ सकते हैं, हिंदी भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, ये पूरा मिलेगा आपको। लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, चैप्टर वाइज नोट्स मिल रहे हैं आपको, डाउट्स क्लासेस लेने वाले हैं, चैप्टर वाइज है ना टेस्ट आपका अपलोड हो रहा है। ठीक है, मात्र 1500 रुपए इसकी फीस है बच्चों। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जा करके साइंस के स्टूडेंट जितने भी हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और मेरे बच्चे जा करके जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 2-3 चैप्टर बच्चों, अभी भी अगर आप जाएंगे तो अभी भी आपको दिक्कत होने वाला है। 2-3 चैप्टर निकल चुका है। मैथ में बात करें तो तीसरा चैप्टर है, केमिस्ट्री बच्चों दूसरा चल रहा है, बायोलॉजी भी तीसरा चैप्टर है, फिजिक्स भी तीसरा चैप्टर है, तो 3-3 चैप्टर निकल चुका है आपका, तो समझिए। लेकिन फिर भी अभी जाकर के आप मैनेज करना चाहेंगे तो पिछली वीडियोस देख करके आप मैनेज कर सकते हैं। तो जाइए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। अगर आप 11वीं क्लास के आर्ट्स के छात्र हैं तो आर्ट्स में भी यही हाल है, 3-4 चैप्टर हर चीज में निकल चुका है। आप जाइए आर्ट्स में एडमिशन लीजिए। फीस कितनी है? मात्र 1000 रुपए। अगर बच्चों आप कॉमर्स के छात्र हैं तो कॉमर्स का भी यही हाल है, 2-3 सब्जेक्ट निकल चुका है हर चीज में, इसकी भी फीस बच्चों 1000 रुपए है। अगर आप 12th के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो 12th के बच्चों, अगर आप स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो 12th के लिए जो मंजिल बैच अपना चल रहा है 12th साइंस का, इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस भी मेरे बच्चे 1500 रुपए ही है। आप जाइए, सबसे अधिक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हजारों बच्चे एप्लीकेशन में लाइव होकर डेली पढ़ते हैं, हजारों के संख्या में, 1000+ बच्चे यूट्यूब पर लाइव होकर के, सॉरी बच्चों ऐप पर लाइव होकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हजारों बच्चे। ठीक है, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, कुछ भी हो। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो है ना, आर्ट्स के बच्चे भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। 400-500 बच्चे यहाँ भी लाइव रहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स के लिए भी तो पूरा हमारा कोर्स है बच्चों। कहीं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो हम नंबर दे देते हैं 7700879453, या मेरे बच्चे 6201320598, ये ऑफिस का नंबर है। आप इस पर कॉल कीजिए। कोर्स लेने में कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप बच्चों जरूर को है ना उनसे बात कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ठीक है, बाकी आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो से, क्या आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। कोई ऐसा टॉपिक हो मेरे लिए जिस पर मुझे और वीडियो बनाना है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए और इतना लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।